हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरे और आपके चैनल बबली जिगली टेल्स पे। मोंटी और मिंटू बहुत अच्छे दोस्त थे। मोंटी सलेटी रंग का बिल्ली था और वो मिंटू से उम्र में थोड़ा ही बड़ा था। मिंटू भूरे रंग का था और बहुत ही खुश मिजाज का था। मोंटी और मिंटू की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। वो दोनों एक साथ रहते, खाते पीते और सोते जागते थे। एक दिन मोंटी और मिंटू दोनों एक पार्क में छुपन छुपाई खेलने गए। मिंटू छुपा था और मोंटी मिंटू को ढूंढ रहा था। मोंटी ढूंढता रहा पर मिंटू मिला ही नहीं। मिंटू छुपने में बहुत होशियार था। मिंटू छुप के मोंटी को उसे ढूंढते हुए देख रहा था, पर मोंटी ढूंढ ही नहीं पाया। मिंटू ने मौका पाते ही मोंटी पर कूद पड़ा और उसे डरा दिया। ये और वो दोनों एक दूसरे के आगे पीछे भागने लगे। तभी उन्हें मक्खन का एक बड़ा टुकड़ा यानी कि लादी उस पार्क में पड़ा हुआ मिला। शाम की धीमी उजाले में वो मक्खन सोने जैसा चमक रहा था। मोंटी और मिंटू उसे देख के बहुत खुश हो गए। वो मक्खन बहुत ही लजीज लग रहा था। मोंटी और मिंटू के मन में उसे खाने की तीव्र इच्छा जागी। मिंटू उस मक्खन के 2 टुकड़े ही करना चाहता था कि तभी मोंटी ने कहा, देखो मिंटू, अगर एक टुकड़ा बड़ा हुआ तो मैं बड़ा वाला लूंगा क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूं। मिंटू ने कहा, क्यों भाई, मुझे बड़ा वाला चाहिए। मैं छोटा हुआ तो क्या हुआ, मैं बड़ा वाला खाऊंगा। नहीं, मैं बड़ा वाला खाऊंगा। नहीं, मैं बड़ा वाला खाऊंगा। इस बात पर वो दोनों लड़ने लगे और दोनों फैसला ही नहीं कर पाए। तभी मोंटी को मुरली के बारे में याद आया। मुरली एक होशियार और चतुर बंदर था। वो एक बरगद के पेड़ पर रहता था। मोंटी ने कहा, चलो हम मुरली के पास चलते हैं, वो ही इसका फैसला करेगा। और मोंटी और मिंटू दोनों मक्खन लेकर मुरली के पास चले गए। मुरली चश्मा पहने कुछ पढ़ रहा था। उसे देखकर मोंटी और मिंटू को लगा मुरली जरूर एक सही फैसला देगा। उस पे मोंटी और मिंटू ने विश्वास करके दोनों ने पूरी बात उसे बता दी। मोंटी ने कहा, मैं बड़ा हूं तो मुझे बड़ा वाला हिस्सा चाहिए। मिंटू ने कहा, तो क्या हुआ, मैं छोटा हूं लेकिन मुझे बड़ा वाला हिस्सा चाहिए। और दोनों फिर से लड़ पड़े। मुरली ने कहा, लड़ो मत मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ऐसा कह के मुरली अपने पेड़ के नीचे ही बने अपने घर लौट गया। मुरली अपने घर से एक तराजू के साथ लौट आया। मुरली ने कहा, अपना मक्खन मुझे दे दो, मैं इस तराजू से मक्खन के बराबर 2 हिस्से करके दोनों में बांट दूंगा। मोंटी उस मक्खन की लादी को मुरली को दे दिया। उस सुनहरे मक्खन को देखते ही मुरली के मन में उसे खाने की लालच जागी। मुरली चतुर था। उसने मक्खन के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा बड़ा और एक टुकड़ा छोटा, और उसे तराजू के दोनों साइड में रख दिया। तो वो तराजू एक बाजू से वजन के कारण झुक गया। मुरली ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगा। ये कहकर मुरली ने बड़े हिस्से में से थोड़ा सा टुकड़ा निकालकर खा गया। अब तराजू दूसरी बाजू से झुका। मुरली ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगा। ये कहकर मुरली ने बड़े हिस्से में से थोड़ा टुकड़ा निकालकर खा गया।
वो तराजू फिर से दूसरी बाजू से झुका। मुरली ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगा। ऐसा कहते और करते करते मक्खन तराजू में कम और कम होने लगा। मिंटू और मोंटी अब बहुत अस्वस्थ हो गए, पर उन्हें फिर भी विश्वास था कि मुरली उनकी मदद जरूर करेगा। वो नादान ईर्ष्या से भरे हुए ये समझ ही नहीं पाए कि मुरली उन्हें फंसा रहा था। कुछ ही देर में पूरा मक्खन खत्म हो चुका था। मुरली ने कहा, अरे ये क्या हो गया? मक्खन तो खत्म हो गया। ये कहकर वो अपने तराजू के साथ अपने घर लौट गया। मोंटी और मिंटू अब लाचार यानी कि चीटेड महसूस कर रहे थे। उनकी ईर्ष्या और लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था। उन्हें बहुत ही छोटा महसूस हो रहा था। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह एक अनजान शख्स ने उन दोनों दोस्तों को धोखा दे दिया। हमें कभी भी अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, खास करके जब वो बात हमारी दोस्ती या हमारी रिश्तेदारी के बारे में हो। हमें सिर्फ अपने माता पिता या हमारे खास रिश्तेदार या कोई खास दोस्त जिस पे हम पूरा भरोसा करते हो, उन्हीं से सलाह मशवरा करें। एक वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं और हमारी भलाई के बारे में सोचते हैं। मेरे दोस्तों, अच्छाई पर विश्वास जरूर रखें। आप अच्छे बने रहे और अच्छे कर्म किया करें। ऊपर वाला हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहते हैं। अच्छाई का साथ कभी ना छोड़े। तब तक प्लीज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो कृपया करके लाइक कीजिए। अपने दोस्तों और परिवारों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल बबली जिगली टेल्स को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा। अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बाय।